हाय फ्रेंड्स, मानसापुर जी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हमने जीके की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। आपको पूछा है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। देखिए कितनी ट्रिक से क्वेश्चन बनाया है। तो आपका जो सही आंसर है जी, पहली बात तो ये कि सी ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। अगर आपको पूछे एरिया वाइज, आपको 5 कंट्रीज हैं जो वो याद रखने हैं कि सबसे एरिया ज़्यादा बड़ा किसका है, उसके बाद किसका है और उसके बाद किसका है। और आपको ऑर्डर पूछ सकता है एग्जाम में कि इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है जी। तो पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा एरिया है वो है जी रशिया का। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे है जी कनाडा। ठीक है। तीसरे नंबर पे है यूएसए। चौथे नंबर पे है चाइना। ठीक है जी। फिर है ब्राज़ील। ठीक है। आपको वो उल्ट पुल्ट करके क्या दे देगा कि इसको सही ऑर्डर में लगाइए एरिया वाइज। ठीक है जी। एरिया वाइज बात होगी तो रशिया सबसे पहले है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील। ठीक है जी। अगर आपको पूछे पॉपुलेशन वाइज, ठीक है जी, पॉपुलेशन वाइज अगर आपको पूछे तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री की है? चाइना की, सभी को मालूम है। उसके बाद दूसरा नंबर है इंडिया का। ठीक है। तीसरे पर ही क्या है जी एरिया वाइज, तीसरे नंबर पर यूएसए है। और पॉपुलेशन वाइज भी जो यूएसए है तीसरे नंबर पे है। ठीक है जी। उसके बाद चाइना की जगह पे क्या आ जाता है जी? इंडोनेशिया। ठीक है। फिर ब्राज़ील लास्ट में। ठीक है। मतलब इसमें क्या चेंजेस होंगे, आपको पहली बात तो सिंपल पता ही होगी कि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन किस कंट्री में है तो वो चाइना में है। दूसरे नंबर पे क्या है जी? इंडिया है। ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आपको अगर याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो यूएसए पॉपुलेशन वाइज भी तीसरे नंबर पे है और एरिया वाइज भी तीसरे नंबर पे है। ब्राज़ील एरिया वाइज भी पाँचवें नंबर पे है और पॉपुलेशन वाइज भी पाँचवें नंबर पे है। आपको एरिया वाइज जो याद रखना है, चौथे नंबर पे कौन है? चाइना है। और चौथे नंबर पर पॉपुलेशन वाइज है जी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है जी? जकार्ता। ठीक है। जकार्ता है, याद रखिएगा, सुपर इम्पोर्टेंट है। और आप क्या याद रख सकते हो? रशिया का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो 6 साल के लिए बनता है। ठीक है। कनाडा की जो कैपिटल है वो क्या है? ओटावा। ठीक है जी। ओटावा है। रशिया के बारे में अगर आपको और बताऊं, रशिया की कैपिटल क्या है जी? मॉस्को है। ठीक है जी। व्लादिमीर पुतिन अभी प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं जो 2036 तक इन्होंने इनका कार्यकाल नियुक्त कर दिया है। यूएसए की कैपिटल क्या है जी? वॉशिंगटन है। ठीक है। वॉशिंगटन में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड बैंक का है और आईएमएफ का है, ये भी आपको याद रखना है। चाइना चाइना को किसने खोजा था? मार्को पोलो। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपको। यूनाइटेड स्टेट्स को किसने खोजा था? यहाँ पे देखिए, ये खोजा था जी क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, याद रखिएगा। एक बात और कनाडा के साथ रिलेटेड, कनाडा की आपको कैपिटल पता चल चुकी है, ओटावा है। सबसे लंबी कॉस्ट लाइन एग्जाम में पूछे किस देश की है तो लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन किसकी है जी? कनाडा की है। ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन एग्जाम में पूछेगा इंडिया में किस स्टेट की सबसे लंबी कॉस्ट लाइन है तो वो है जी गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं। कनाडा की क्या है जी? अगर देश की पूछे किस देश की सबसे लंबी कॉस्ट लाइन है तो ये है जी कनाडा की। और इंडिया में किस स्टेट की पूछे तो गुजरात की। ठीक है जी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी है। सेकंड क्वेश्चन है प्लैनेट्स आर डिस्कवर्ड बाय। प्लैनेट्स हैं जो ग्रह हैं वो किसने डिस्कवर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये वो है सी ऑप्शन, केपलर। केपलर के द्वारा क्या है जी? प्लैनेट्स हैं जो खोजे गए हैं। अगर आपको रॉबर्ट पेरी ए ऑप्शन में दिख रहा है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इसने क्या खोजा था, इसने क्या डिस्कवर किया? नॉर्थ पोल।
ठीक है जी। नॉर्थ पोल आपको पता है ना, ये देखो इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे क्या है जी, नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, साउथ पोल है। इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। रॉबर्ट पेरी ने नॉर्थ पोल खोजा है। अम्यूडसन, दोनों आपको इकट्ठे याद रखने हैं, इसने खोजा था ये साउथ पोल। अगर आपको पूछे कि नॉर्थ पोल है जो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट पेरी, एक बार आप अगर लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा पक्का वादा है आपकी तरफ से। ठीक है, साउथ पोल किसने खोजा, अम्यूडसन ने। प्लैनेट्स, केपलर के द्वारा। और कॉपरनिकस, सुपर इंपॉर्टेंट है, सोलर सिस्टम कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है जी। अगर आपको पूछे जो धरती को दो हिस्सों में बांटता है तो वो क्या है जी, इक्वेटर है। इक्वेटर को और किस नाम से जाना जाता है जी, ग्रेट सर्कल, सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ग्रेट सर्कल किसको कहा जाता है जी, इक्वेटर को कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 8 स्टेट से पास करती है इंडिया में। ठीक है, वो कौन कौन से हैं जी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ठीक है जी। 23.5 डिग्री, ये भी पूछ सकता है, नॉर्थ में क्या है जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। 23.5 डिग्री साउथ में क्या है जी, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। एक बात और पूछ ली अगर आपको कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों जो रेखाएं हैं वो किस कंट्री से मतलब पास होती हैं, मतलब ऐसे कोई देश होगा, कैसे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ तो एक बार क्वेश्चन फिर सुनिए कि इक्वेटर है जो आपका, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कौन से देश से पास करती हैं, तो ये है जी ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी बॉल ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है जी, तो ब्राज़ील को कहा जाता है। और आपको प्लैनेट्स के बारे में बता दूं, टोटल हमारे जो ब्रह्मांड में कितने प्लैनेट्स हैं जी, 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और बात आपको बताऊं कि आपको पूछेगा कि धरती है जो कितने नंबर का जो प्लेनेट है, तो ये है तीसरे नंबर का। ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आता है जी इनर प्लैनेट्स की श्रेणी में। ठीक है, इतनी बात भी आपको याद रखनी है। दो तरह के प्लैनेट्स हैं जी, एक तो देखिए ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं, ये 4 प्लैनेट्स ऐसे हैं। यहाँ पे क्या है जी, मरकरी, यहाँ पे क्या है जी, वीनस, यहाँ पे है अर्थ। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, मार्स, इसके बाद जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, जो कॉपर बेल्ट से क्या है जी, इधर इधर हैं, ये सारे क्या हैं जी, इनर इनर प्लैनेट्स हैं, और जो इधर हैं ये हैं जी आउटर प्लैनेट्स। इतनी बात क्लियर है। जो इनर प्लैनेट्स हैं इनको और क्या कहा जाता है जी, रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है जी। रॉकी प्लैनेट्स मतलब पथरीले ग्रह हैं जी। ठीक है, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है जी, गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारी धरती है, ठीक है, इसकी आपको रोटेशन पूछ सकता है कि कैसे घूमती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, याद रखिएगा, सुपर इम्पॉर्टेंट बात है। और आपको मार्स के बारे में पूछ सकता है। मार्स, मार्स है जो क्या है जी, इनर प्लेनेट है। इसके दो आपको क्या है जी, सैटेलाइट याद रखने हैं, एग्जाम में पूछता है। ठीक है जी, मरकरी, वीनस और अर्थ है जो, ठीक है, मरकरी और वीनस है जो, इन दोनों के पास सैटेलाइट्स नहीं है। इसके अलावा सभी के पास क्या है जी, सैटेलाइट्स हैं। मार्स के सैटेलाइट्स आपको एग्जाम में बहुत पूछता है, एक है जी डेमोस, एक है जी फॉब्स। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कि एक गोल्डी लॉक जोन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अर्थ, क्योंकि इस पे क्या है जी, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है जो कि एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी तरह की क्या है जी प्रजातियों के लिए रहने के लिए अनुकूल है, तो इसके लिए क्या है जी, इसके गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है।
थर्ड क्वेश्चन, प्लूटो वाज नॉट प्लैनेट नाउ इट वाज डिस्कवर्ड बाय, सुपर इंपॉर्टेंट है जी। प्लूटो है जो अभी ग्रह नहीं है, उसको ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया है। तो ये डिस्कवर किसने किया था, पूछ सकता है एग्जाम में। बी ऑप्शन क्लाइड टॉमबॉग, ठीक है जी, क्लाइड टॉमबॉग याद रखिएगा, ठीक है जी। विलियम हैरिसल आपको ऑप्शन में दिख रहा है। यूरेनस जो ग्रह था वो किसने फाइंड किया था, विलियम हैरिसल ने। यूरेनस एक इस तरह का ग्रह है जो क्या है जी, टेलीस्कोप की मदद से फाइंड किया है, टेलीस्कोप की मदद से फाइंड किया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह है जी, यूरेनस है। केपलर, केपलर के बारे में आपने पढ़ ही चुके हैं कि प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हैं जो केपलर के द्वारा। क्रिस्टोफर कोलंबस ऑप्शन में दिख रहा है कि अमेरिका किसने खोजा, पूछ सकता है क्रिस्टोफर कोलंबस ने, याद रखिएगा। मार्को पोलो, मार्को पोलो ने कौन सा देश खोजा, चाइना खोजा, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया किसने खोजा जी, कैप्टन कुक ने, कैप्टन कुक ने, याद रखिएगा। और आपको क्या पूछ सकता है, नॉर्थ पोल, पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ कि रॉबर्ट पेरी, ठीक है। इतनी बार मैं आपको बोल बोल के रिवीजन करवा दूंगा कि आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। साउथ पोल ये है जी अम्यूडसन, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, क्रस्ट इज आल्सो कॉल्ड, क्रस्ट है जो, ठीक है, धरती का एक हिस्सा है, उसे और क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जी लिथोस्फीयर, सुपर इंपॉर्टेंट है। धरती की जो लेयर्स हैं, अब अगर आपको पूछे एग्जाम में कितनी हैं, 3 हैं जी, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। क्रस्ट में क्या पाया जाता है जी, स्याल, ठीक है। मेंटल में क्या पाया जाता है जी, सीमा, ठीक है जी। कोर में क्या पाया जाता है जी, नाइफ, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्रस्ट का जो आपका जो थिकनेस है, एग्जाम में पूछ सकता है, 8 से लेके 40 किलोमीटर तक है जी। मेंटल का जो थिकनेस है वो वेरी करता है 40 से लेके 2900 किलोमीटर तक, और जो कोर का थिकनेस वेरी करता है वो करता है जी 29 से लेके 3500 किलोमीटर तक, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जो क्रस्ट है आपका, ये क्या है जी, इसकी डेंसिटी एग्जाम में पूछ सकता है कि डेंसिटी क्या है जी, एवरेज डेंसिटी क्या है जी, 2.7 है जी, ठीक है। मेंटल की जो है जी 5.68 है, ठीक है। कोर की है जी 5.53, ठीक है, याद रखिएगा। क्रस्ट के और क्या कहा जाता है, क्रस्ट को लिथोस्फीयर कहा जाता है जी। मेंटल को क्या कहा जाता है जी, एस्थेनोस्फीयर, एग्जाम में पूछ सकता है एस्थेनोस्फीयर किस लेयर को कहा जाता है, मेटल को कहा जाता है। कोर को क्या कहा जाता है जी, बरी स्फीयर, ठीक है, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारतीय जनीपथ अवार्ड, ठीक है, जनीपथ अवार्ड है जो, ठीक है, जो उसको पहले प्राप्त करने वाले कौन थे, तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो सुपर इंपॉर्टेंट है जी शंकर करूप, शंकर करूप थे जो सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले रेसिपिएंट्स थे, ठीक है जी। इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था वो किसके लिए मिला था, तो ये था जी वादा कुजाई, ठीक है, ऐसे करके कोई नाम है, वादा कुजाई, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज, मलयालम, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, मलयालम के लिए मिला था। और आपको अगर पूछे फीमेल, फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये थे जी आशा पूर्णा देवी, फर्स्ट फीमेल, ठीक है। तो आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम को भी ज्ञानपीठ अवार्ड है जो मिला है, तो इनको मिला है जी कागज ते कैनवस के लिए, ठीक है। पंजाबी के, ठीक है, पंजाबी के जो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हैं वो कौन है जी, अमृता प्रीतम है, ठीक है जी, याद रखिएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, गोदान एंड गबन वाज द बुक्स ऑफ, ये दोनों जो किताबें हैं वो
किसकी किताबें हैं, तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो ये है जी मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की जो, ठीक है, गोदान बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद आपको याद रखना है। अरबिंदो घोष युगंतर, ठीक है, आपको पूछ सकता है युगंतर किसकी, किसका जो वर्क है, एक बुक थी, ठीक है, तो किसकी थी, अरविंदो घोष की। लाइफ डिवाइन किसकी थी, अरविंदो घोष थी, अरविंदो घोष की जी थी, की थी। और आपको पूछ सकता है एसेज ऑन गीता, तो ये भी क्या थी जी, अरविंदो घोष की थी। खुशवंत सिंह, एग्जाम में बहुत पूछता है, खुशवंत सिंह की एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है जी, ये रिपीट होती रहती है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी किताब है जी, खुशवंत सिंह की है। एक किताब आपको और याद रखनी है बीजी तिलक के द्वारा, गीता रहस्या, ठीक है जी, गीता रहस्या। इसको एसेज ऑन गीता से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये अरविंदो घोष की है और ये बीजी तिलक की है। बीजी तिलक को क्या कहा जाता है जी, लोकमान्य, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट जो स्लोगन दिया था, वो दिया था जी होम रूल मूवमेंट में दिया था, ठीक है, जो चला था 1916 में, ठीक है जी। दो अखबार लिखे थे, केसरी इन मराठा, ठीक है, एक था जी मराठा इन इंग्लिश, ठीक है जी, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पर्वन ऑफ महाभारता, ठीक है, भगवत गीता क्या है जी, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रैक्ट की हुई है कौन से पर्वन से, महाभारता से, ठीक है। तो ये की है जी भीष्म पर्वन, याद रखिएगा, बी से भीष्मा और बी से भगवत गीता, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है जी बी ऑप्शन, ठीक है। महाभारत के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि महाभारत लिखा किसने था, तो ये लिखा था जी महर्षि वेद व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने, ठीक है जी। आपको अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट एपिक ऑन द वर्ल्ड, तो वो कौन सी थी जी, महाभारत, ठीक है। अगर आपको पूछे ओल्डेस्ट एपिक, ओल्डेस्ट एपिक पूछे तो वो क्या थी जी, रामायण थी, ठीक है जी। रामायण किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने, ठीक है, याद रखिएगा, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। और आपको पूछ सकता है कि महाभारत के टोटल पर्वन क्या होता है, पहली बात तो ये देखो कि पर्वन होता है जी चैप्टर, ठीक है, पर्वन क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं। टोटल अगर आपको पूछे कि कितने चैप्टर हैं महाभारत के, 18 चैप्टर हैं, ठीक है। भीष्म पर्वन से क्या लिया हुआ है जी, भगवत गीता, ठीक है। शांति पर्वन है जो क्या है जी, फर्स्ट पर्वन है, ठीक है जी, फर्स्ट चैप्टर है मतलब, ठीक है, पूछ सकता है आपको फर्स्ट पर्वन कौन सा है, शांति पर्वन, ठीक है जी। और आपको थोड़ा सा मैं और क्या बता सकता हूँ इसके बारे में, हम्म, ठीक है जी, चलो अभी कुछ बचा नहीं। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ विच किंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस था जो किसकी कोर्ट में आया था, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है जी, कि ये आया था जहांगीर की कोर्ट में, ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में पूछे, ठीक है। तो कौन आया था, विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है। कौन सा ईयर था, 1608 में आया था। आपको उसके बेड़े का भी नाम पूछ सकता है जो जिस पे आया था वो, ठीक है, तो वो आया था जी रेड ड्रैगन, या फिर हेक्टर भी कह देते हैं, हेक्टर, ठीक है, याद रखिएगा, बस सिंपल है, रेड ड्रैगन या हेक्टर भी कह देते हैं। इसके बाद कौन आया था जी, 1615 में सर थॉमस रॉय, ठीक है, थॉमस रॉय, याद रखिएगा। अ, जहांगीर की कोर्ट में आया था, इतनी बात भी क्लियर है।
अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय कौन आया था जी 1585 में? रॉल्फ फिच, ठीक है। वैसे तो जो किताबें बताती हैं कि सबसे पहले कौन आया था, रॉल्फ फिच आया था, बट ऑफिशियली जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऑप्शन मिलता है वो विलियम हॉकिंस का ही मिलता है, ठीक है जी। अगर आपको रॉल्फ फिच एग्ज़ाम में ऑप्शन में दिख रहा है तो आप रॉल्फ फिच लगाइएगा, ठीक है। अगर रॉल्फ फिच नहीं है तो आपको विलियम हॉकिंस लगाना है, ठीक है जी। 1608 में और आपको शाहजहां के टाइम में कौन कौन आया था जी? एक था बर्नियर एंड ट्रावेनियर, ठीक है, दो फ्रेंच थे जी ये, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कहाँ से आए थे, फ्रेंच थे। बार्नियर था जो, वो क्या था जी? एक चिकित्सक था, ठीक है, एक चिकित्सक था। जो ट्रावेनियर था जी, ये हीरो का क्या था जी? एक पारखू था, हीरो को परखने वाला था जी, जौहरी था, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। औरंगजेब के बारे में आपको क्या याद रखना है जी? अपने आप को क्या कहता था जी? जिंदा पीर या फिर लिविंग सेंट, ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पंचमहल इज सिचुएटेड इन, पंचमहल है जो आपका कहाँ पे सिचुएट करता है? तो ये है जी फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी को अपनी कैपिटल बनाया था जी किसने? अकबर ने, ठीक है। जो बुलंद दरवाजा है, पूछ सकता है आपको, बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है। तो ये अकबर ने किसकी खुशी में बनाया था? तो ये गुजरात जीतने की खुशी में क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा पूछ सकता है एग्जाम में। और आगरा, आगरा जो शहर था वो किसने बनाया था? तो ये बनाया था जी सिकंदर लोदी ने। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो ये अकबर लगा आते हैं, ठीक है जी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था। और आगरा फोर्ट किसने बनाया था? तो ये बनाया था जी अकबर ने, ठीक है। आगरा फोर्ट पूछे अगर तो अकबर ने। इतनी बात क्लियर है जी। और आपको पूछ सकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। 1556 में ये क्या हुआ जी? किंग बन गया था कलानौर में 14 साल की उम्र में, ठीक है जी। 1605 में इनकी क्या हुई थी जी? डेथ हुई थी, सिकंदरा, ठीक है। और आपको पूछ सकता है कि अ, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, ठीक है, एक धर्म चलाया था, किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था, ठीक है जी। और अकबर को जो उस पुत्र होने की जो दात बख्शी थी वो किसने बख्शी थी? शेख सलीम चिश्ती ने, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो उसको जो पुत्र हुआ, जो बड़ा होकर क्या बना जी? जहांगीर, ठीक है। छोटे होते हुए उसका नाम क्या था जी? शेखू बाबा भी रखा था, ठीक है जी, शेखू बाबा। और आपको याद रखना है ठीक है जी। 10th क्वेश्चन, शिलादित्य इज आल्सो नोन एज, शिलादित्य किस राजा को कहते हैं? तो ये कहते हैं जी हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को क्या कहते हैं जी? शिलादित्य भी कहते हैं। 605 से लेके 647 तक इसने क्या किया जी? अपना टाइम पीरियड था इसका, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या थी जी? कनौज थी। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? पुष्या भूति डायनेस्टी, ठीक है जी, पुष्याभूति डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी, ठीक है जी। राइटिंग थोड़ी सी मेरी अच्छी नहीं होती है तेजी तेजी सी कारण, तो आप थोड़ा सा जब मैं बोलता हूँ तभी पॉज करके लिख लीजिए करेगा। और आपको पूछ सकता है, हर्षवर्धन ने 3 बुक्स लिखी जिनके नाम थे नागनंदा, सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। नागनंदा, प्रियदर्शक, प्रियदर्शक, तीसरी मेरे दिमाग से अभी निकल गई, नागनंदा, प्रियदर्शक और रत्नावली। तीसरी क्या है जी? रत्नावली, ठीक है, रत्नावली है। तो पूछ सकता है एग्जाम में किसकी किताबें हैं? हर्षवर्धन की हैं। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्यून टसैंग, पूछ सकता है एग्जाम में। एच पे ह्यून टसैंग, एच पे हर्षवर्धन, ऐसे आप याद रख सकते हो। द फेमस रॉक कट
टेम्पल ऑफ कैलाश एट अलोरा वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। सुपर इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, किसने बिल्ट की थी, कौन सी डायनेस्टी ने बिल्ट की थी? तो इसका जो सही आंसर है जी द राष्ट्रकूताज। ठीक है जी, राष्ट्रकूताज। राष्ट्रकूताज के जो फाउंडर हैं वो कौन है जी? दांती दुर्ग। दांती दुर्ग, याद रखिएगा। जो कैलाश टेम्पल है ये किसने बनवाया था? किंग अगर आपको पूछे तो कृष्ण वन, कृष्णा वन ने। ठीक है, जो राजा था राष्ट्रकूटास का। तो अजंता केव्स आपको पूछे, अजंता केव्स तो ये था जी, कहाँ पे है जी? ये औरंगाबाद। अलोरा पूछे तो ये भी है जी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, 12th क्वेश्चन, द फेमस साइट लोथल वाज डिस्कवर्ड बाय। जो फेमस साइट है लोथल है, ठीक है, जो ये किसने डिस्कवर की थी? तो ये की थी जी, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन में नहीं है, मैं डालना भूल गया, तो ये था जी एस आर राव। ठीक है, एस आर राव था, ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। ठीक है जी, तो लोथल था जो। डॉक यार्ड कहाँ पे मिला आपको पूछ सकता है, तो ये मिला जी लोथल में। राइस हस्क, जो चावल का छिलका था वो कहाँ से मिला? राइस हस्क कहते हैं इंग्लिश में, वो लोथल से मिला था। क्या लोथल आपका जो साइट थी, जो शहर था, वो कौन सी नदी पे था जी? ये था भुगावा, भुगावा नदी पे था। ठीक है, दयाराम साहनी आपको पूछ सकता है, हड़प्पा का फाउंडर। ठीक है, हड़प्पा जो साइट डिस्कवर की किसने की थी? तो ये दयाराम साहनी ने की थी। ए घोष, वी बी लाल एंड बी के थापर, ये किसके, कौन सी साइट को डिस्कवर किया था इन्होंने? ये किया था जी कालियाबंगा। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पे है जी कालीबंगा? घग्गर। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। रफीक मुगल, इसने क्या किया था जी? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो शहर था, जो साइट थी, वो किसने फाउंड की या किसने डिस्कवर की? रफीक मुगल। आर पे राखी गढ़ी और आर पे रफीक मुगल, याद रख सकते हो आप। अगर आपको पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन शहर है या साइट है वो कौन सी है, तो वो है जी राखी गढ़ी, याद रखिएगा। अगर ओवरऑल पूछे कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो क्या है जी? मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, मोहनजोदड़ो। क्या मैंने क्या बताया जी? देखिए, अगर आपको पूछे कि भारत की सबसे बड़ी जो साइट है, वो शहर है, वो कौन सा है? राखी गढ़ी है। ठीक है, अगर आपको पूछे ओवरऑल कि सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी है, तो वो है जी मोहनजोदाड़ो। ठीक है जी। और एनजी मजमूदार, ये किस, कौन सी साइट को इन्होंने फाउंड किया था? तो ये किया था जी चुंदारो। ठीक है जी। हाउ मैनी हाइम्स डिवोटेड टू अग्नि गॉड। अग्नि गॉड को कितने हाइम्स हैं जो डिवोट हैं जी? ठीक है, तो इसके लिए हैं जी 200 हाइम्स। ठीक है, सी ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। जो वैदिक टाइम पीरियड में जो हम क्या थे जी, भगवान माने जाते थे, वो सभी नेचर को पूजते थे, जैसे इंद्र, अग्नि, ठीक है, सोमा, तो सभी क्या थे जी? ये गॉड्स थे उस टाइम में। और अगर आपको पूछे 250 हाइम्स, तो ये किसको डिवोट थे जी? इंदिरा गॉड को। ठीक है जी, इंदिरा को। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर आपको पूछे सबसे ज़्यादा जो हाइम्स हैं कौन से गॉड के लिए हैं, तो वो हैं इंदिरा गॉड के लिए। वो कितने हैं जी? 250। ठीक है, उसके बाद किसके हैं जी? अग्नि के, इसके हैं जी 200 हाइम्स। ठीक है जी। अगर आपको पूछे इंदिरा जो गॉड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये करते हैं जी रेन गॉड, रेन गॉड है जी। ठीक है, अग्नि क्या है जी? फायर गॉड है, फायर गॉड। ठीक है, और आपको पूछे सोमा, तो ये हैं जी गॉड ऑफ प्लांट्स, गॉड ऑफ प्लांट्स हैं। दयस, DAYUS, तो ये है जी
फादर ऑफ वर्ल्ड पूछ सकता है एग्जाम में, फादर ऑफ वर्ल्ड या फिर ओल्डेस्ट गॉड, कौन से हैं? तो हैं जी दयस। ठीक है जी। वरुणा, ये कौन से गॉड हैं जी? वाटर गॉड हैं। ठीक है। ये एथिकली हाईएस्ट हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि एथिकली हाईएस्ट गॉड कौन है? तो वरुणा है। ठीक है जी। इंदस या सिंधु कह देते हैं, सिंधु, ये क्या है जी? रिवर गॉडेस। ठीक है, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ महाजनपदास वार। ठीक है, जब आपकी डायनेस्टीज फाउंड होने लगी थी, मतलब सबसे पहला जो वंश आया था वो क्या आया था जी? हरेंका डायनेस्टी आई थी। उसके पहले क्या था जी? महाजनपद थे, छोटे छोटे राज थे जी। ठीक है, तो वो कितने थे? एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो थे जी 16। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जी? जो 4 राज्य थे वो क्या थे? उभर के बाहर आए थे, जो शक्तिशाली बाहर आए थे। वो कौन कौन से जी? मगध, मगध, अवंती, वत्स और कसाला। ठीक है जी, याद रखिएगा। और जो पहला जो वंश चला था वो मगध अंपायर से चला था, हर्यंका डायनेस्टी। ठीक है, हर्यंका डायनेस्टी था। और आपको पूछ सकता है हर्यंका जो डायनेस्टी थी, हर्यंका जो वंश था, उसका पहला रूलर कौन था? तो वो थे जी बिंबिसार। बिंबिसार थे। अगर आपको पूछे कि बिंबिसार किसके कंटेम्परेरी थे, किसके समकालीन थे, तो ये थे लॉर्ड बुद्ध के। पूछ सकता है एग्जाम में, हु वाज द कंटेम्परेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा? तो हैं जी बिंबिसार। ठीक है जी। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स हेल्ड इन विच ईयर? सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है जी 1924। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहली जो विंटर ओलंपिक्स खेली गई थी वो कब खेली गई थी? 1924 में, फ्रांस में। ठीक है जी। ठीक है, और ओलंपिक का जो लोगो होता है वो ऐसे होता है। इसके क्या होते हैं जी? 5 सर्कल्स होते हैं। आपको पूछ सकता है कि सर्कल में जो कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है जी पहला ब्लैक, येलो, पूछ सकता है आपको, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है जी, सुपर इम्पोर्टेंट है। और आपकी जो ओलंपिक सेरेमनी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो होस्ट टीम होती है, ठीक है, जो होस्ट टीम होती है, जो होस्ट कंट्री होती है, वो सबके एंड में उनका क्या होता है जी? मार्च होता है। मतलब देखिए, पहली बात तो ये, पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे वो कब हुए थे? 1896 में। मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, 1896 में, ग्रीस में। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको पूछे कि जब फ्लैग मार्च होता है, सभी टीमें अपनी आप को रिप्रेजेंट करती हैं ओलंपिक गेम्स में, तो पहले नंबर की टीम कौन सी होती है? किस देश की होती है? तो ये होती है जी ग्रीस की। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको पूछे सबके सबसे लास्ट में जो टीम होती है वो किस देश की होती है? तो वो होती है जी होस्ट कंट्री। जो भी कंट्री होस्ट कर रही है उसकी टीम क्या होती है जी? लास्ट में होती है। और जो बीच वाली टीमें होती हैं वो क्या होती हैं जी? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होती हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। जो वुमेन्स थी, आपको ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स में, ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स ने कौन से गेमों में पार्टिसिपेट किया? तो वुमेन्स ने जी सेकंड ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वाज द ब्रिटिश सुप्रेसर एट झांसी? ठीक है, झांसी में जो ब्रिटिश सुप्रेसर था 1857 की रिवोल्ट में, तो वो कौन था जी? तो जो इसका सही आंसर है वो है जी डी ऑप्शन, ह्यूज रोस। ठीक है, याद रखिएगा। रानी झांसी वहाँ से क्या कर रही थी जी? रिप्रेजेंट कर रही थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या कानून पास किया था जी? 1848 में क्या ये कानून पास किया था कि कोई भी अडॉप्टेड सन है जो, वो किंग नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्या हुआ था जी?
वो अंग्रेज क्या थे, सभी एरियाज़ को अक्वायर कर रहे थे। तो इसके विरोध में इंडिया में क्या हुआ जी, 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, बात आप याद रखिएगा। 17th क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन, महादेव देसाई वाज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी। विष्णु पालस्कर आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो जब दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च हुआ था, मतलब उसे क्या कह देते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कह देते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। तो रघुपति राजा राम जो आपका सॉन्ग है, ठीक है, वो किसने गाया था उस समय, तो विष्णु पालुस्कर ने गाया था। राजकुमार शुक्ला, इन्होंने चंपारण में गांधी जी को इनवाइट किया था कि यहाँ पे क्या करें, अपनी मूवमेंट चलाएं। ठीक है जी, चंपारण मूवमेंट कब चली, 1917 में। वहाँ पे किसानों को अंग्रेजों के द्वारा क्या था जी, टैक्स बढ़ाया गया था और उनको इंडिगो की खेती, नील की खेती करने को कहा था। ठीक है जी, तो इसके विरोध में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था। और गांधी जी की ये इंडिया में पहली मूवमेंट थी। तो आपको पूछ सकता है 1917 में। ठीक है, 1915 में गांधी जी क्या थे जी, इंडिया में आए थे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे जी, जी के गोखले। ठीक है, जितनी बात आपको याद रखनी है। मोहनलाल पांड्या कौन थे, इन्होंने गांधी जी को खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा में सत्याग्रह करने के लिए इनवाइट किया था मोहनलाल पांड्या ने। ठीक है जी, इतनी बात आपको याद रखनी है। आपको और क्या पूछ सकता है, गांधी जी को महात्मा का जो टाइटल दिया था वो किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इतनी बात क्लियर है। आपको पूछ ले कि बापू का जो टाइटल था वो किसने दिया, मतलब फादर ऑफ नेशन, ये कहा था जी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, गांधी जी को हाफ नेक्ड संत किसने किया था जी, कहा था, तो ये कहा था जी फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अर्धनंगा फकीर किसने कहा, फ्रैंक मॉरिस ने। सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं जी, आपको याद रखना है। गांधी जी जो साउथ अफ्रीका गए थे, डिपैचर ऑफ गांधी टू साउथ अफ्रीका 1893 में। ठीक है जी, 1893 में। 1942 में अगर आपको पूछे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चली 8 अगस्त 1942 में, तो गांधी जी को उसके बाद क्या किया गया था जी, जेल में डाल दिया था। तो कहाँ पे रखा था, तो उसके बाद क्या रखा था जी उनको, आगा खान पैलेस में। ठीक है, याद रखिएगा। द मिनिमम एज फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है जी, 30 साल है, 30 ईयर्स हैं। जो 25 साल है वो किसके लिए है जी, लोकसभा के लिए है। ठीक है जी, यही पॉलिसी क्या है, यही जो तरीका है वो स्टेट गवर्नमेंट में एप्लीकेबल है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे सेंटर में लोकसभा होती है, स्टेट में क्या होती है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर लोकसभा में जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, तो स्टेट में क्या है जी, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी 25 ईयर्स हैं। ठीक है, राज्यसभा में अगर 30 साल की उम्र है मिनिमम, तो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो एज है वो मिनिमम 30 ईयर्स है। ठीक है जी, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं जी 552। ठीक है, राज्यसभा के हैं जी 250। ठीक है, 530 20 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 250 है जो 238 प्लस 12। ठीक है जी, क्लियर है आपको। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है जी, वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, हु इज द एक्स ऑफिशियो
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो कौन होते हैं जी? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। आर्टिकल 63 अगर आपको पूछे किसके बारे में है जी? देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 अगर आपको पूछे तो उसमें क्या लिखा है जी? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है जी, एक तो क्या होता है, ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, लेकिन ये अपनी जो सैलरी लेता है, जो काम करता है, वो राज्यसभा का जो क्या होता है जी? चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एक मैं आपको और बात बता दूं क्या, कि प्रेसिडेंट होता है आप, एक होता है जी वाइस प्रेसिडेंट, एक होता है जी गवर्नर। ठीक है, पहले तीन बातें क्लियर कर लें, प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और गवर्नर होता है। ठीक है जी, प्रेसिडेंट की अगर सैलरी पूछे तो कितनी होती है जी? 5 लाख। वाइस प्रेसिडेंट की पूछे तो 4 लाख होती है, और गवर्नर की पूछे तो 3.5 लाख होती है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। और अगर आपको पूछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है, तो 2,80,000। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी कितनी होती है? 2.5 लाख। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको पूछे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसकी सैलरी कितनी होती है जी? 2.5 लाख। ये जो बराबर होती है किसके? सुप्रीम कोर्ट का जो जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सैलरी सेम होती है। ठीक है जी, अगर आपको पूछे जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट वो होती है 2,25,000। ठीक है, 25-25 का जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान से सॉल्व कर लेना है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। द ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वाज बाय, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उनको ओथ कौन दिलाता है? ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिया इसने, तो इसका जो पहली बात, तो ये जो सही आंसर है वो क्या है जी? गवर्नर। गवर्नर इसका सही आंसर है। देखिए जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक होता है जी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इतनी बात क्लियर है। अगर तो बात करें ओथ की, सौगंध की, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है? तो वो कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको ऑथ कौन दिलाते हैं? जैसे सेंटर में क्या होते हैं जी? प्रेसिडेंट होते हैं, तो स्टेट में क्या होते हैं जी? गवर्नर होते हैं। ठीक है जी, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या डाल दे, अभी तो मैंने बात की है ऑथ की, लेकिन अगर कह देता अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट और ऑथ में डिफरेंस है, वो एग्जाम में डालता रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूजन से गलत करके आते हैं। ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है जी, हाई कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को किसकी मदद से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मदद से अपॉइंट करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। और ऑथ कौन दिलाता है जी? गवर्नर दिलाता है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है जी आर्टिकल 124, याद रखिएगा। ठीक है, 124 है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है जी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। प्राइम मिनिस्टर कौन कौन दिलाता है जी? प्रेसिडेंट दिलाता है। ठीक है जी, अगर आपको पूछे प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको देता है, तो ये देते हैं जी वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी आपको थोड़ा सा और बता दूं, जो पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछे तो एच जे कानिया, कनिया। अभी कौन है जी प्रेजेंट में? तो है जी अरविंद बोबडे। ठीक है जी, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट जज ऑफ, फर्स्ट वुमेन जज पूछे अगर आपको, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ
सुप्रीम कोर्ट, तो कौन थे जी? मीरा साहब फातिमा बीबी। फातिमा बीबी आप अकेले याद रख लो, फातिमा बीबी, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। 20th क्वेश्चन, केरला शेयर हिज हाई कोर्ट विद विच स्टेट? केरला जो अपनी हाई कोर्ट है कौन सी स्टेट के साथ शेयर करती है? तो ये करती है जी लक्षद्वीप से, ठीक है, लक्षद्वीप से शेयर करती है, ठीक है। केरला एंड लक्षद्वीप, तो इनकी हाई कोर्ट का नेम क्या है जी? केरला हाई कोर्ट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल किससे शेयर करती है जी? अंडमान निकोबार के साथ। इनकी जो हाई कोर्ट नेम है वो क्या है जी? कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो कॉमन हाई कोर्ट, ये कॉन्सेप्ट है जो किस में आता है जी? कॉमन हाई कोर्ट्स में आता है, जिनका आर्टिकल क्या है जी? आर्टिकल 231, अमेंडमेंट हुई थी 7th अमेंडमेंट 1956, ठीक है जी। तो कोई भी स्टेट है जो क्या है, दूसरे स्टेट के साथ अपना जो हाई कोर्ट है वो शेयर कर सकती है। वेस्ट बंगाल का किसके साथ है जी? अंडमान निकोबार में। इसे कहते क्या है जी? कलकत्ता हाई कोर्ट, नेम क्या है इसका? कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, एग्जाम में पूछता है जी। तमिलनाडु किसके साथ है जी? पुडुचेरी के साथ, पुडुचेरी के साथ। इसको कहते क्या है? इसका नेम क्या है जी? मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है जी, मद्रास हाई कोर्ट। महाराष्ट्र, एक आप और लिख लीजिए, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ये चारों अपनी हाई कोर्ट है जो वो शेयर करते हैं। इनका नाम क्या है जी? बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को मत भूलिएगा। आप लाइक करके बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपका जो लाइक है मेरे लिए अप्रिसिएशन का काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।